नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। धनतेरस की तमाम व्यूअर्स को ढेरों शुभकामनाएं। हमारी तरफ से यही शुभकामना है कि आपके जीवन में धन वर्षा और सुख वर्षा निरंतर होती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लिए ग्लोबल मार्केट सेटअप जान लेते हैं। एशियाई बाजार के संकेत सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी हम देख रहे हैं अच्छी तेजी के साथ हरे निशान पर ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा तमाम एशियाई बाजार एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पर अच्छी बढ़त के साथ ही आज ट्रेड देखने को मिल रहा है। शुरुआत अच्छी होती हुई फिलहाल हम देख रहे हैं। वहीं डाउ फ्यूचर्स में सपाट ट्रेंड जरूर है और निक्केई में करीब 100 अंकों की कमजोरी देखी जा रही है। लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, दमदार बढ़त के साथ फिर से ट्रेड वहां पर देखने को मिला है। शिखर पर अमेरिकी बाजार ने ट्रेड कर दिखाया। वहीं डाउ और नैस्डैक में 100 अंकों की बढ़त के साथ हमने ट्रेड देखा है। विदेशी बाजार में क्या कुछ अहम है, विस्तार से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। धनतेरस की आपको ढेरों शुभकामनाएं, बताएं। थैंक यू मानसी, और आपको भी और हमारे पूरे जी बिजनेस के परिवार को ढेरों शुभकामनाएं। त्योहारी सीजन है तो मार्केट्स तो सेलिब्रेशन के मूड में ही हैं और इंडियन मार्केट्स ने तो कल अच्छा प्रदर्शन दिखाया, बट ग्लोबल मार्केट्स में जो लगातार रिकॉर्ड तेजी थी वो अभी भी बरकरार है। तो अगर आप देखें तो कल एक बार फिर से सारे के सारे यूएस इंडिसेस ने नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं और आज से एफओएमसी फेड की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। कल शाम इसका फैसला आने वाला है और टेपर पर क्या फैसला आता है इसी पर सबकी नजर है, तो वहां पर एक्शन आपको भरपूर दिखने वाला है। वैसे अगर आप बात करें तो डाउ करीब 100 अंक बढ़कर नए रिकॉर्ड्स बनाते हुए दिखा और पहली बार डाउ ने 36,000 का स्तर भी छुआ है, जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। इसके अलावा S&P 500, नैस्डैक, यहां पर भी हमने कल नए रिकॉर्ड्स बनते हुए देखे हैं। पर ज्यादा एक्शन आपको यूएस के ब्रॉडर मार्केट्स में दिखा, जहां पर जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000, वहां पर आपने करीब 0.25% का उछाल आते हुए दिखा है। अगस्त के बाद सबसे बेहतर दिन रहा रसल 2000 के लिए, तो ज्यादा एक्शन यूएस के ब्रॉडर मार्केट्स में था। S&P की भी अगर आप बात करें तो 11 में से 8 सेक्टर्स में आपने तेजी का माहौल देखा है। एनर्जी शेयर्स में अच्छी खरीदारी थी, वहीं इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स भी एक्शन में आते हुए दिखे और टेस्ला यहां पर 8.5% का उछाल आया, जिसकी वजह से नैस्डैक को भी सहारा मिला और नए रिकॉर्ड स्तर पर टेस्ला भी आपको आते हुए दिखा है। तो ओवरऑल अमेरिकी बाजारों में अच्छा एक्शन आपको कल बनते हुए दिखा। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी 0.5 से 1% तक की तेजी थी। कच्चे तेल में एक रिबाउंड आया, अब $85 के करीब ब्रेंट वापस आते हुए दिख रहा है, नजर रखनी पड़ेगी। और बोफा, बैंक ऑफ अमेरिका ने एक अनुमान सामने लगाया है जहां पर वो कह रहे हैं कि अगले साल जून 2022 तक ब्रेंट के दाम $120 तक पहुंच सकते हैं। यहां से यानी कि यहां से अगर आप देखें तो लगभग 50% की तेजी और उन्हें दिखती है आने वाले 6 से 8 महीनों में। तो नजर रखनी पड़ेगी कच्चे तेल के एक्शन पर। गोल्ड में भी एक रिबाउंड देखा है, $1790 के करीब आया है, वहीं डॉलर इंडेक्स थोड़ा सुस्त है। तो कल फेड का निर्णय है, आज से फेड की बैठक शुरू हो रही है और उससे पहले आप देखें तो अमेरिकी बाजार, ग्लोबल मार्केट्स अच्छे मूड माहौल में है इस समय। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो अच्छे मूड माहौल में विदेशी बाजार ट्रेड करते हुए एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी। हाँ, डाउ फ्यूचर्स में किन लेवल्स पर आगे ट्रेड होता है जरूर देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन चलिए अब जान लेते हैं कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। FIS DIS का एक्शन भारतीय बाजार पर कैसा दिखा है, एक बार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। 202 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में FIS ने की है। वहीं वायदा बाजार में 1909 करोड़ की खरीदारी FIS की तरफ से आती हुई दिखी है। तो DIS ने कैश मार्केट में 116 करोड़ की खरीदारी की है। तो क्लियरली DIS की कैश मार्केट में खरीदारी के आंकड़े हैं, लेकिन वायदा बाजार में FIS की बड़ी खरीदारी 1909 करोड़ की और कैश मार्केट में FIS ने करीब 200 करोड़ की बिकवाली की है। चलिए इन तमाम संकेतों को लेकर चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास और उनसे जानते हैं आज के लिए शुरुआत कैसी करनी चाहिए, भारतीय बाजार का सेटअप कैसा दिखेगा और पहली रणनीति आप क्या बनाएंगे। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सर, सबसे पहले तो धनतेरस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। और विदेशी बाजार से अच्छे संकेत हैं, FIS वायदा बाजार में खरीदारी कर रहे हैं, तमाम संकेत कैसे नजर आ रहे हैं, भारतीय बाजार पर इसका असर कैसा पड़ेगा, पहली रणनीति क्या बनाए। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, पहली बात तो ये कि ग्लोबल मार्केट्स के संकेत बहुत ही बढ़िया है। अमेरिकी बाजार में तीनों ही इंडेक्स ने फिर से लगातार दूसरे दिन एक साथ रिकॉर्ड बनाया है। वैसे तो कई दिनों से रिकॉर्ड बनने का सिलसिला चल ही रहा है। और दूसरी बात ये कि डेटा जो है FIS के और घरेलू फंड के वो थोड़े से बेहतर हुए हैं, सेलिंग प्रेशर कम होता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरी बात है कि नई सीरीज की शुरुआत के साथ ही थोड़ा बाजार का मूड माहौल अब वापस कल से ठीक होना शुरू हुआ है। अब बात ये कि 18,000 के अहम आंकड़े के करीब हम हैं इस वक्त निफ्टी पर, जो साइकोलॉजिकल लेवल है
एक बार 18,000 को पार करके टिकने पर मजबूती और थोड़ी सी तेजी का माहौल और बनता हुआ दिखेगा। लेकिन उससे पहले भी ये समझ सकते हैं कि पिछले हफ्ते जो शुक्रवार को हमने लोज देखे हैं 17,600 के आसपास, अब वहां पर आसानी से नहीं जाएंगे और वहां पर एक बेस्ट फॉर्मेशन का काम करेगा। तो ऐसे में अगर सपोर्ट के तौर पर देखें तो आपके लिए 17,800 17,850 की रेंज आज अहम सपोर्ट का काम करेगी। आपको कमजोरी तभी महसूस करनी जब 17,800 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे, और जैसे 18,000 को पार करके टिकता है तो थोड़ी और मजबूती के संकेत आते हुए दिखेंगे। और तब आपके लिए अगला टारगेट जो निफ्टी पर बनेगा वो 18,050 से लेकर 18,125 की रेंज का होगा, जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 39,125 39,350 ये आज के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 39,500 के नीचे शुरुआत करने पर ही थोड़ी सी कमजोरी का संकेत आएगा। जब तक 39,500 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और ऊपर में 40,000 को पार करके टिकेंगे तो थोड़ी और मजबूती बनती हुई दिखेगी। इसलिए हायर रेंज आपके लिए बैंक निफ्टी पर 39,950 से लेकर 40,150 की निकल कर आती है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कल जो एक्शन शुरू हुआ है वो और आगे बढ़ेगा। अच्छी बात यह भी है कि नतीजों के लिहाज से कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं, और आज तो त्योहार का दिन भी है, मूड माहौल अच्छा है। हालांकि खरीदारी का ज्यादा वक्त ज्यादा मौका लोगों को सोने में नजर आता है, गोल्ड में नजर आता है, लेकिन इक्विटी मार्केट्स में भी आज बहुत बढ़िया मौके हैं। तो आपको सारे दर्शकों को, पूरी टीम को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। शुक्रिया अनिल सर, विस्तार से यहाँ पर विदेशी बाजार के संकेत और शुरुआत कैसी करनी है हमें समझाने के लिए। स्ट्रैटेजी आपको पहली मिल चुकी है 17,800 से 17,850, इस दायरे को आप निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चल सकते हैं। वहीं ऊपरी रेंज 18,050 से 18,125 की होगी। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 39,125 से 39,350 ये होगी बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट रेंज, और 39,950 से 40,150 ये होगी बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज। तो चलिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी आपने जान ली, विदेशी बाजार के संकेत भी समझ लिया, FIS का एक्शन भी जाना, लेकिन खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिख रहा है, ट्रिगर्स कौन से हैं, और कल बाजार बंद होने के बाद फिर एक लंबी लिस्ट रही नतीजों की जो आती हुई दिखी। एक एक कर सब कुछ जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण, गुड मॉर्निंग, धनतेरस की शुभकामनाएं आपको, और शुरुआत नतीजों से करें। डेफिनेटली गुड मॉर्निंग मानसी, और आपको भी और हमारे सारे व्यूअर्स को धनतेरस की शुभकामनाएं। और आज तो धन बरसेगा बिल्कुल डेफिनेटली। क्योंकि नंबर्स अच्छे आए हैं, सबसे अच्छी बात तो ये। और टाटा मोटर्स ने खुश किया है, ये एक अच्छी बात है। नंबर्स अच्छे हैं इस कंपनी के, कोई ज़्यादा बड़ी खराबी नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि पूरे ऑटो स्पेस को लेकर जो मूड और माहौल था थोड़ा सबड्यूट था, लेकिन नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यूज देखिए 14.7% बढ़े हैं, हमारे अनुमान से अच्छे हैं। मार्जिन्स 6% का अनुमान था, 8.5% के आसपास ये आए हैं, ये एक अच्छी बात है। घाटा आया है कंपनी को करीब 4,400 करोड़ के आसपास का, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नतीजे अच्छे। और JLR के जो फ्री कैश फ्लोज है 664 मिलियन के आसपास है जो आउटफ्लोज है, जबकि पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि $1 बिलियन के आसपास का होगा। तो हर पैमाने पे अच्छे हैं। चंबल फर्टिलाइजर यहाँ पे मार्जिन थोड़े प्रेशर में है, क्योंकि रेवेन्यूज करीब 12% चढ़े हैं, बड़े हैं, लेकिन मार्जिन जो है 19% से गिर के 16% पे आए हैं, और मुनाफा जो है 16% बढ़ा है। शिपिंग कॉर्पोरेशन नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज 45% बढ़े हैं, मार्जिन 24.2% से बढ़ के 32.7%, मुनाफा जो है इस कंपनी का 71% के आसपास बढ़ा है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स यहाँ पे नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज 113% बढ़े हैं, मार्जिन 6.9% बढ़ के 7.3%, कंपनी का मुनाफा जो है 57 करोड़ से बढ़ के 228 करोड़। बजाज कंज्यूमर्स वीक है, रेवेन्यू 5% गिरे हैं, मार्जिन में गिरावट है, करीब 27.5% से गिर के 22.2%, मुनाफा जो है 18% गिरा है। डी लिंक यहाँ पे रेवेन्यूज 33% बढ़े हैं, मार्जिन फ्लैट रहे हैं, मुनाफा जो है 29% बढ़ा है, 9.8 करोड़ से बढ़ के 12.6%। मैन इंफ्रा नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज में बढ़ोतरी, वही मार्जिन देखेंगे तो फ्लैट रहे हैं, और मुनाफा जो है 1.4 करोड़ से बढ़ के सीधे करीब 111 करोड़ के आसपास आया है। अदर इनकम का इम्पैक्ट है 175 करोड़ के आसपास का। एक शेयर पे 2 शेयर का बोनस जो है उसका ऐलान कंपनी ने किया, रिकॉर्ड डेट 19 नवंबर का है। और सीक्वेंट साइंटिफिक यहाँ पे रेवेन्यूज फ्लैट है, थोड़े वीक साइड के नंबर्स है, क्योंकि कंपनी के जो मार्जिन है 17.1% से गिर के 5.8% पे आए हैं, मुनाफा जो है करीब 41% के आसपास गिरा है। बिल्कुल, तो ये तो तमाम नतीजे जो कि कल बाजार बंद होने के बाद आए, लेकिन वरुण फिर खबरें और ट्रिगर्स आज के लिए कौन से हैं? ओके, ट्रिगर्स में आज और भी नतीजे आने वाले हैं, जिसमें भारतीय एयरटेल सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, इस पे नजर रखना है, और सन फार्मा इसके नतीजे आएंगे। तो 2 दिग्गज इनके नतीजे आएंगे। FNO स्पेस में डाबर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, HPCL, JSPL, ट्रेंट, ये वो कंपनीज है जिनके नतीजे आएंगे। प्राइस बैंड रिवीजन हुआ है कुछ स्टॉक्स का, PNB हाउसिंग। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 2000 तक के फंड जुटाने पे यहाँ पे विचार करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है। एक्स डिविडेंड है टेक महिंद्रा और कॉनकॉर में ₹4, टेक महिंद्रा ₹15 प्रति शेयर का। IPO अपडेट्स, नायका का IPO जो है
आखिरी दिन 81.78 टाइम्स भरा है। यहाँ रिटेल का हिस्सा जो है 12.24 टाइम्स भरा है। पॉलिसी बाजार पहले दिन आईपीओ जो है करीब 54% भरा है। जो रिटेल का हिस्सा है 1.18 टाइम्स भरा है। फिनो पेमेंट बैंक दूसरे दिन आईपीओ जो है 87% भरा है। जो रिटेल का हिस्सा है 4.65 टाइम्स भरा है। एसजेएस एंटरप्राइजेस 32% भरा और रिटेल का हिस्सा जो है 64% भरा है। और सिगाची इंडस्ट्रीज यहाँ पे जो पहले दिन आईपीओ है 9.52 टाइम्स भरा है और यहाँ पे रिटेल का हिस्सा जो है 16.8 टाइम्स भरा है। इसके अलावा ऑटो नंबर्स आयशा मोटर्स थोड़े कमज़ोर है। कुल बिक्री जो है 66,891 यूनिट के आसपास आई है, से घटकर माफ़ कीजिएगा 44,133 यूनिट के आसपास आई है। 48,500 का अनुमान था। हीरो मोटो कुल बिक्री 8.06 लाख से घटकर 5.47 लाख यूनिट के आसपास आई है। अतुल ऑटो अक्टूबर में कुल बिक्री जो है 2,311 यूनिट से घट के 2,141 यूनिट के आसपास आई है, यानी कि करीब 7% के आसपास की गिरावट। बर्गर किंग इंडोनेशिया में 83.24% हिस्सा खरीदने के लिए पीटी सारी बर्गर इंडोनेशिया के साथ इस कंपनी ने करार किया है। 18.3 करोड़ डॉलर में हिस्सा जो है वो खरीदा जाएगा। और सबसे आखिरी में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, यहाँ पे कंपनी ने विलायत गुजरात में वीएसएफ का नया उत्पादन जो है वो शुरू कर दिया है, तो इसके चलते आज ग्रासिम को भी अपने रडार पे रखिएगा। ओके, तो ढेरों खबरें हैं जिस पर हमें आज फोकस करना है। वरुण, शुक्रिया ये सब कुछ हमें बताने के लिए। तो कई सारी खबरें, नतीजे भी ढेर सारे हैं और आज भी एक लंबी लिस्ट है नंबर्स की, रिजल्ट्स की, जिस पर ध्यान आपको रखना है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं, जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आप एक बार एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं। 4 कॉल्स है मेरे पास, चारों की 4 खरीदारी की हैं। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत कर रही हूं, खरीदारी की राय ये दे रहे हैं। टीसीएस पर खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। 3,540 के टारगेट्स को मानकर चलें। 3,424 का एक स्टॉप लॉस आपको यहां पर लगाना होगा। आनंद राठी की तरफ से एलएनटी पर खरीदारी की राय आती हुई दिखी। अगर खरीदारी का मन बना रहे हैं 1870 के टारगेट्स को आप मानकर चले। 1760 का एक स्टॉप लॉस आप यहां पर जरूर लगाएं। इसके अलावा सेंट्रम ब्रोकिंग की राय एचडीएफसी बैंक पर है। 1650 के लक्ष्य को मानकर चले। 1580 का स्टॉप लॉस लगाते हुए खरीदारी का मन आप बनाकर चल सकते हैं। वहीं अशोक लेलैंड में अगर खरीदारी कर रहे हैं 150 तक के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। 141 141 का यहां पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बाजार पर क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी, किन शहरों में आज आप पैसे लगाएंगे, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के आशीष केलकर जुड़ गए हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। धनतेरस की आपको ढेरों शुभकामनाएं और आज की शुरुआत कैसी लग रही है आपको? भारतीय बाजार का सेटअप क्या है और आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या रहेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी, आपको भी और जी बिजनेस के सभी पैनलिस्ट और जी बिजनेस के सारे दर्शकों को धनतेरस की शुभकामनाएं। देखिए, आज अगर हम देखेंगे निफ्टी में, तो निफ्टी में मैं मानता हूँ थोड़ा फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है, लेकिन पॉजिटिव बायस के साथ। सपोर्ट जो रहेगा निफ्टी के लिए वो 17,850 के लेवल पे रहेगा। जब तक हम इसके ऊपर रहेंगे तो मैं मानता हूँ बुलिश मोमेंटम जारी रहने की संभावना है। ऑन द अदर हैंड 18,000 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ना पड़ेगा अगर अगली रैली और हमें देखनी है तो। उसी तरह से अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में 39,500 ये इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर की तरफ 40,100 और 40,300 ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिसको बुल्स को ब्रीच करना होगा अगले रैली के लिए। मैंने स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखा है आज के लिए भी और मैंने सिर्फ एक ही स्टॉक चुना है जिसमें मेरा कन्विक्शन है और स्टॉक का नाम है डेल्टा कॉर्प। अगर डेल्टा कॉर्प की हम बात करते हैं तो डेल्टा कॉर्प में एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न का ब्रेकआउट हमें मिलता हुआ दिखाई दिया है, इसलिए मैं फ्यूचर बाय करने की सलाह दूंगा। 277 के आसपास खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 273 का रहेगा। मेरा पहला लक्ष्य 283 का रहेगा, दूसरा लक्ष्य 285 का रहेगा। ओके, आशीष जी यहाँ पर डेल्टा कॉर्प पर राय दे रहे हैं खरीदारी की। एक बार खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं 283 के टारगेट्स के लिए, उसके बाद 285 तक जाने का भी दमखम। 273 का आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। कमोडिटी मार्केट्स पर हमने अजय केडिया जी से बातचीत की, उनकी रिकमेंडेशन आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले बुलियन मार्केट, गोल्ड में खरीदारी की राय उनकी तरफ से आती हुई आप दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को खरीद कर चल सकते हैं। यहाँ पर टारगेट 47,980 के देखने को मिलेंगे, उसके बाद 48,140 तक के टारगेट्स भी देखे जा सकते हैं। 47,650 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। इसके अलावा सिल्वर पर अगर खरीदारी कर
कर रहे हैं 65,200 के टारगेट, उसके बाद 65,600 का दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा। 64,200 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार बाय कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। कच्चे तेल की चाल को देखते हुए 6340 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी का मन बना सकते हैं। 6,390 तक जाने का भी दम, 6,200 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं बेस मेटल्स में कॉपर पर खरीदारी कीजिएगा। 749 और 753 के टारगेट्स के लिए 742 का स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। तो कमोडिटी मार्केट्स में भी सारे के सारे रिकमेंडेशंस आज खरीदारी की तरफ ही हैं। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेट रहे हैं, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।